अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपका कैफ़ी आपके अपने चैनल दुआओं के ज़ख़ीरा में आपका खैर मक़दम है। आज दो नाशुक्रों के अंजाम के बारे में बात करते हैं। दो नाशुक्रे का अंजाम। हज़रत मौलाना बद्र आलम रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस नकल फरमाते हैं कि बनी इसराइल के 3 आदमी थे। उनमें से एक आदमी बरस का मरीज़ था। उसके पास एक आदमी ने आकर कहा कि भाई, क्या आपकी कोई परेशानी है? उसने कहा, मैं कौन सी परेशानी आपको बताऊं? एक तो मैं बरस का मरीज़ हूं, जिसकी वजह से लोग मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। दूसरा, रिज़्क़ की बड़ी तंगी है। उस आदमी ने कहा, अच्छा, अल्लाह ताला आपकी बीमारी भी दूर कर दे और आपके रिज़्क़ में बरकत भी अता फरमा दे। नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने उसकी बीमारी भी दूर कर दी और अल्लाह ताला ने उसे एक ऊँटनी अता फरमाई। उस ऊँटनी की नस्ल इतनी बड़ी है कि वह हज़ारों ऊँटों और ऊँटनियों के रेवड़ का मालिक बन गया। अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह ताला ने जो उस ऊँटनी में इतनी बरकत अता फरमाई कि वो आदमी जो कि बरस का मरीज़ था, बरस भी ठीक हो गया और वो करोड़ों का मालिक भी बन गया, जिसकी वजह से वो बड़ा अमीर आदमी बन गया और रिहाइश के लिए महलात बना लिए। और एक उसी बनी इसराइल में दूसरा आदमी गंजा था। वह आदमी उस गंजे के पास आया और पूछा कि क्या तुम्हारी कोई परेशानी है? उसने कहा, जनाब, मेरे सर पर तो बाल ही नहीं है। जिसके पास बैठूं वही मजाक उड़ाता है, वही मजाक करता है। जो कारोबार करता हूँ ठीक नहीं चलता। उसने कहा, अच्छा, अल्लाह ताला तुझे सर पर खूबसूरत बाल भी अता करे और तुझे अल्लाह ताला रिज़्क़ भी दे। चुनांचा अल्लाह ताला ने उसे एक गाय अता की। उस गाय की नस्ल इतनी बढ़ी कि हज़ारों गायों का रेवड़ का मालिक बन गया। वह भी आलीशान महल में बड़ी ठाठ की ज़िंदगी गुजारने लग गया। अल्लाह ताला ने उसके भी कारोबार में बरकत अता फरमा दी गाय के ज़रिए से, और वह भी करोड़ों का मालिक बन गया और अपने महल भी बना लिए। उसी बनी इसराइल में एक तीसरा शख्स था। तीसरा आदमी आँखों से अंधा था। वह आदमी उस अंधे के पास गया और उससे पूछा, भाई, आपको कोई परेशानी तो नहीं? उसने कहा, जी, मैं तो दर दर की ठोकरें खाता हूँ, लोगों के घरों से जाकर मांगता हूँ, हाथ फैलाता हूँ। मेरी भी कोई ज़िंदगी है? टुकड़े मांग मांग कर खाता फिरता हूँ। मैं न अपने माल को देख सकता हूँ, मैं न अपनी माँ को देख सकता हूँ और न बाप को। उसके अलावा रिज़्क़ की तंगी भी है। मतलब अंधा आदमी कुछ ज़्यादा ही परेशान था। उस आदमी ने उसकी बिनाई के लिए और रिज़्क़ की फराकी के लिए अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ताला ने उसे बिनाई भी दे दी और उसको एक बकरी दी। यहाँ पर उस अंधे आदमी को अल्लाह ताला ने एक बकरी अता फरमाई। उस बकरी का रेवड़ इतना बढ़ा कि वह हज़ारों बकरियों का मालिक बन गया। इस तरह वह भी आलीशान महल में इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने लग गया। मतलब बनी इसराइल के उन तीनों शख्स को जो है अल्लाह ताला ने इतना माल दे दिया कि वो करोड़ों के मालिक बन गए और आलीशान ज़िंदगी गुजारने लगे। सालों के बाद वह तीनों अपने वक्त के सेठ कहलाने लग गए। काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद वही आदमी जिसने इन तीनों के लिए दुआ की थी दोबारा वापस आया। उसने उससे कहा कि मैं मोहताज हूँ। मतलब वो आदमी जिसने दुआ किया था, उस आदमी ने इन तीनों में से एक के पास आया और वो बोला, मैं मोहताज हूँ, अल्लाह के नाम पर मांगने के लिए आया हूँ। उसी अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है। आपके पास तो कुछ भी नहीं था, आज इतना कुछ आपके पास है। आप उसमें से उसी अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ दे दें। जब उसने सुना कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था तो उसका पारा चढ़ गया। वो नाराज़ हो गया और कहने लगा, जलील किस्म के लोग मांगने के लिए आ जाते हैं, खबरदार ऐसी बात आइंदा न करना। मैं अमीर, मेरा बाप अमीर और मेरा दादा भी अमीर था। हम तो अमीर हैं। तुम कौन हो बात करने वाले कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं जूते लगाऊंगा। चुनांचा उसने कहा, अच्छा मियाँ, नाराज़ ना होना, तुम जैसे थे अल्लाह तुम्हें वैसा ही कर दे।
वह जब ये कहकर चला गया तो उसके जानवरों में एक बीमारी पड़ गई और उसके सब ऊँट वगैरह मर गए और बरस की बीमारी भी दोबारा लग गई। गोया वह जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में दोबारा लौट आया। उसके बाद वो शख्स दूसरे आदमी के पास गया और उसे कहा कि मैं मोहताज हूँ, मैं उसी अल्लाह के नाम पर मांगने आया हूँ जिसने आपको सब कुछ दिया है। आपके पास तो कुछ भी नहीं था, आज इतना कुछ है। जब उसने ये बात की वह बड़ा गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम मुफ्त खोरे हो, हमने कमा कमा कर इतना कुछ बनाया है। मैंने फ़लाँ सौदा किया था तो इतनी बचत हो गई और फ़लाँ काम किया था तो इतनी कमाई हुई। लोग मुझे बड़ा बिजनेस माइंडेड कहते हैं, मेरी तो ये खून पसीने की कमाई है। ऐसे ही दरख्तों से तोड़कर नहीं लाया और न ये चोरी का माल है। अब तू यहाँ से चला जा वरना 2 थप्पड़ लगाऊंगा। जब उस अमीर आदमी ने खूब डांट डपट की तो उसने कहा, भाई नाराज़ न हो, तुम जैसे पहले थे अल्लाह तुम्हें दोबारा वैसे ही कर दे। चुनांचा उसके सर के बाल भी गायब हो गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी गायों में एक ऐसी बीमारी पैदा कर दी जिससे सब गायें मर गईं। इस तरह वह आदमी जैसा पहले था वैसा ही बन गया। उसके बाद वो आदमी तीसरे शख्स के पास गया जो अंधा था। उसके बाद वह आदमी तीसरे शख्स के पास गया और उससे कहा, भाई मैं अल्लाह के नाम पर मांगने आया हूँ, मोहताज हूँ, आपके पास कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया, अब उसी अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ दे दो। वह जब उसने ये बात की तो उस अंधे आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगा, भाई तुमने बिल्कुल सच कहा, मैं तो वाकई में अंधा था। लोगों के लिए तो रात को अंधेरा होता है और मेरे लिए तो दिन में भी अंधेरा हुआ करता था। मैं दर दर की ठोकरें खाता था, लोगों से मांग मांग कर ज़िंदगी गुजारता था। मेरी भी कोई हालत थी। कोई खुदा का बंदा आया, उसने मुझे दुआ दी, अल्लाह ने मुझे बिनाई भी दे दी और इतना रिस्क भी दे दिया। आज आप उस अल्लाह के नाम पर मांगने के लिए आए हैं तो मियाँ इन 2 पहाड़ों के दरमियान हज़ारों बकरियां फिर रही हैं, जितनी चाहो अल्लाह के नाम पर ले जाओ। जब उस अमीर आदमी ने ये बात सुनी तो उस अंधे आदमी जो ठीक हो चुका था उससे मुखातिब होकर के कहने लगा, मुबारक हो, मैं तो अल्लाह का फरिश्ता हूँ। वो आदमी क्या बोला उस अंधे आदमी से कि आपको मुबारक हो, मैं तो अल्लाह का फरिश्ता हूँ। अल्लाह ने मुझे 3 बंदों की तरफ आजमाइश बनाकर भेजा था। 2 तो अपनी औकात को भूल गए मगर तुमने अपनी औकात को याद रखा है। अल्लाह ताला तेरे माल में और ज़्यादा बरकत अता फरमाए। चुनांचा कहते हैं कि वह आदमी बनी इसराइल का सबसे बड़ा अमीर कबीर आदमी बन गया था। साबित हुआ कि बंदा अगर अपनी औकात और बुनियाद को याद रखे तो अल्लाह ताला बरकत दे देते हैं। नाजरीन, इस किस्से से जो कि हकीकी किस्सा है, उस किस्से से ये पता चलता है कि जब आदमी अपनी ज़मीन से जुड़ा होता है, अपने औकात को नहीं भूलता, अपनी गरीबी को नहीं भूलता, अल्लाह ताला उसे ज़्यादा अता फरमा देता है। तो पुरानी बातों को याद करके और आगे के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह आप ही ने मुझे दिया है, आप ही मुझे खिलाते हैं, आप ही मुझे पिलाते हैं, आप ही मुझे ज़िंदा रखेंगे, आप ही मुझे मारेंगे और आप ही हमें दोबारा ज़िंदा करेंगे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। जब शुक्र अदा करेंगे और नाशुक्री नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हर चीज़ में, हमारी ज़िंदगी में, हमारी सेहत में, हमारी रिस्क में बरकत नाज़िल अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। नाजरीन, आगे अगले कोई टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।